हल्दी ना सिर्फ खानों में बल्कि मुख्तलिफ अक़साम की अद्वियात में पेन रिलीफ और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसमें से जो फसल उठाई जाती है वो तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख रुपए की तक जो है ना फसल मुनाफा बख्श जो होती है। ये देखें छोटा सा सेटअप है कारखाने वाला जिसमें तकरीबन कोई 5-6 लाख रुपया खर्चा आता है। वैसे तो मार्केट के अंदर मसाले बेतहाशा जो है ना 2 नंबर बेच रहे हैं, तो लेकिन 1 नंबर से आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उनका नफ़ा हो जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त इंपोर्ट करता है बर्मा से, इथोपिया से। अगर हमारे पास अच्छा सीड आ जाता है तो हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, हल्दी जायके और अफादियत के एतबार से इंतहाई अहम फसल है। आज के प्रोग्राम में इसकी काश्तकारी, अफादियत और वैल्यू प्रोडक्ट्स के हवाले से आपको बताएंगे। हल्दी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री है। हल्दी का ताल्लुक अदरक यानी कि जिंजिबरेसी फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम करकोमा लौंगा है। हल्दी ना सिर्फ खानों में बल्कि मुख्तलिफ अक़साम की अद्वियात में पेन रिलीफ और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में तकरीबन 15,000 एकड़ पर हल्दी काश्त की जाती है और इसकी पैदावार 80,000 टन तक पहुंच चुकी है। आज इसकी मुकम्मल काश्तकारी पे प्रोग्राम करने के लिए हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाके छांगा मांगा में, जहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हल्दी काश्त की जाती है। यहाँ के फार्मर से बात करेंगे और यहाँ के रिवायती प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आपको विजिट करवाएंगे। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाके छांगा मांगा में मौजूद हैं, जो कि हल्दी की काश्त के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हल्दी की हार्वेस्ट चल रही है और इस टाइम पीक का सीज़न है कि हल्दी को ज़मीन से निकाला जा रहा है। मुझे ज्वाइन किया है यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं राना अबरार हुसैन, उनसे बात करते हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया भाईजान। सर, सबसे पहले बताइए कि छांगा मांगा का इलाका बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट कसूर हल्दी की काश्त में इंतहाई अहम मकाम रखता है पाकिस्तान में। इसकी बुनियादी वजह क्या है? सर, इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे छांगा मांगा का जो क्लाइमेट है वो तकरीबन सारा साल जो है ना मुस्तकिल ही रहता है जंगल की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि इधर दुनिया का लगाया गया सबसे बड़ा हैंड मेड जो है ना वो जंगल छांगा मांगा के अंदर मौजूद है। तो उसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है छांगा मांगा की वो बिल्कुल मौजू है। इसके लिए जो है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर मौजू है, 25 से लेकर 30 डिग्री तक, और वो आपको मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर जो है ना वो मिलता है टेम्परेचर। बेहतरीन। अगर क्लाइमेट कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए आप इसकी जो है ना बिजाई करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको बेहतर फसल दे सकती है। ज़बरदस्त। आपके इलाके में कितने अफराद या कितने घराने ऐसे हैं जो कि हल्दी की काश्त है इससे मुंसलिक हैं, और इसके अलावा कितने एकड़्स पे यहाँ पे हल्दी काश्त की जाती है? तकरीबन कोई 200 के करीब घराना है जो हल्दी के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, और जो उनमें से तकरीबन 100 के करीब जो है ना वो ज़िम्मेदार हैं। बकाया जो है ना अपनी जो है ना नेचुरली तौर पे जो मिलती है उनको हल्दी उसको सेल परचेज करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हल्दी को ड्राई करने के जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट कसूर छांगा मांगा में ही हैं। जी, तो ये एक बड़ी बेहतरीन लोकल इंडस्ट्री है यहाँ के लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करने के हवाले से। तो कितने अफराद यहाँ पे हैं जो कि हल्दी को उगाने के साथ साथ इसकी प्रोसेसिंग में भी हैं? कुछ लेबर है जो बिजाई के वक्त आती है, कुछ लेबर जो है ना इसकी जब इसकी हार्वेस्टिंग हो रही होती है उस वक्त आती है, और फिर लेबर जो है ना इसको जब प्रोसीजर के अंदर लाया जाता है, इसके बॉइलिंग प्रोसीजर जो शुरू होता है, उसके बाद क्रशिंग का प्रोसीजर होता है, उसके बाद पैकिंग होती है, फिर मार्केट में आती है। ये कितने महीने की फसल है हल्दी और इसकी बेहतर निगहदाश्त किस तरह से करते हैं आप? 6 माह की फसल है। मार्च से जो है ना इसका प्रोसीजर शुरू होता है और अप्रैल तक जो है ना इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना 6 माह ये आके दिसंबर से जो है ना इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है, जनवरी तक फरवरी तक ये हार्वेस्टिंग इसकी जाती है। ठीक है। क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर मबनी है कि जिस तरह की क्लाइमेट कंडीशन होगी उस तरह की फसल होगी आपकी। कब कब आप इसको पानी देते हैं, कितनी खादें चाहिए होती हैं, और किस तरह के जो है वो कीड़े मकोड़े या किस तरह के पेस्ट से इसको ख़तरा होता है?
असल में जिस वक्त ये हल्दी की बिजाई की जाती है तो इसके जो बीज है इसका तसल्ली बख्श जो बीज होना चाहिए, जो इसका उसके बाद इसका ज़मीन का टेम्परेचर मौजू होना चाहिए। जब ये इसको बीज दिया जाता है तकरीबन फिर 15-20 दिन के अंदर अंदर जो है ना इसकी कॉम्प्लें निकलना शुरू हो जाती हैं। उन कॉम्प्लों के ऊपर अगर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़े तो वो कॉम्प्लें उसी वक्त जल जाती हैं, यानी धूप अगर तेज़ हो जाए। नॉर्मल टेम्परेचर होता है वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्च अप्रैल में टेम्परेचर 25-30 डिग्री तक होता है, नॉर्मल होता है, तो वो उससे जो है ना इसकी कंडीशन बेहतर हो जाती है। जैसे जैसे फिर पीक गर्मी शुरू होती है, ठीक है, ये इसका पत्ता बढ़ जाता है। पत्ता जैसे जैसे पत्ता बढ़ता जाता है वो नीचे वाले एरिया को कवर करता जाता है, जहाँ पे इसका स्टोर रूम बनना होता है, जहाँ पे हल्दी इकट्ठी होनी होती है इसकी जड़ के नीचे, वहाँ पे उसको पत्ता कवर करके टेम्परेचर उसका मेंटेन रखता है, यानी 25-30 डिग्री तक उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। इसी वजह से जो है ना फिर ये अच्छी प्रॉपर जो है ना फसल आती है। इसको पानी कब कब चाहिए होता है, ये कितना पानी चाहिए होता है, और इसकी और खादें कब कब देते हैं इसको? ये जी जिस वक्त हल्दी की बिजाई हो जाती है उसके 1-1.5 माह बाद फर्स्ट जो पानी है वो इसके 1-1.5 माह बाद इसको लगाया जाता है। ठीक है। वैसे तो जिस वक्त हल्दी की बिजाई हो जाती है पानी उसी वक्त भी लगा दिया जाता है कि वो जो उसकी वो खालियाँ बनाई होती हैं ना, ये तकरीबन 1 फीट फासला होता है खालियों का, और जो बीज लगाया जाता है बीज का 6 से 7 इंच फासला होता है एक बीज से दूसरे बीज का। ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ किस्में लगाई जाती हैं, फली लगाई जाती है, सूंडा लगाया जाता है अलहदा से। अच्छा। जिस तरह वो खालियाँ बनती हैं उनके अंदर पहले जिस दिन लगाई जाती है उधर उसी दिन ही पानी छोड़ा जाता है ताकि उनके अंदर जो नमी का तनासब है ना वो पूरा हो जाए। इसका जो फी एकड़ खर्च होता है वो कितना हो जाता है, और हमारा जो किसान है वो इसमें से कितने पैसे कमा लेता है? बिजाई से लेकर या जिस वक्त ट्रैक्टर इसके अंदर चलता है, ट्रैक्टर के चलने से लेकर हल्दी गोदाम में पहुंचने तक इसके जो है ना वो अखराजात हैं। ठीक है। एक पर एकड़ 18 मन से लेकर 20 मन तक जो बीज है ना वो इस्तेमाल होता है ओके। फी एकड़। उसके बाद फिर जो है ना इसके खाद के अखराजात हैं वो कम मिकदार में है। उसके बाद जो है ना फिर इसकी जो लेबर लगाई जाती है, इसकी गोडी का जो प्रोसीजर शुरू होता है, जो इसके अंदर ये घास वगैरह उगता है उसको स्प्रे से नहीं ख़त्म किया जाता, उसको गोडी से ख़त्म किया जाता है ताकि जो फसल के ऊपर बैड इम्पैक्ट ना पड़े। 1 लाख रुपए के करीब खर्च हो जाता है पर एकड़, और जो है ना इसमें से जो फसल उठाई जाती है वो तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख रुपए की तक जो है ना फसल मुनाफा बख्श जो होती है। फी एकड़ कितने टन जो है हल्दी हासिल की जाती ये है? जी हमारे इलाके में तो मैक्सिमम अगर लगाएं तो तकरीबन 7-8 टन निकल आती है। अच्छा। हाँ जी, तकरीबन 5-6 टन से शुरू होती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो वो तकरीबन 8 टन तक भी पहुंच जाती है, 10 टन तक भी पहुंच जाती है। बेहतरीन। और क्या रेट चल रहा है आजकल? इसका रेट जो है ना वो एक स्टिल नहीं होता, ये एक पूरी एक सनत है, मार्केट है पूरी इसकी। इसका जो है ना डे बाय डे रेट होता है, रोज़ का रोज़ रेट होता है मंडियों के अंदर। ठीक है। और अभी थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी हम चलते हैं कि आपको यहाँ के जो रिवायती प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं वो भी दिखाते हैं, और इसके अलावा कुछ मॉडर्न बुनियादों पे भी काम किया जा रहा है हल्दी की प्रोसेसिंग के ऊपर, आपको वो भी दिखाते हैं। जी, अभी हम छांगा मांगा में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ का फार्मर ना सिर्फ हल्दी उगाता है बल्कि उसे प्रोसेस भी करता है। मुझे ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अवैस साहब ने, जो कि हल्दी के फार्मर हैं और उसकी वैल्यू प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। सर, कितने अरसे से हल्दी की वैल्यू प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया भाईजान, अब आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। मुझे तकरीबन जो है ना 15 साल हो गए हैं। वैसे तो हमारे बाबोजदाद जो है ना ये काम करते आ रहे हैं। बेसिकली हम जो है ना ये खुद सीड से लेके आगे इसको लगाने वाला प्रोसीजर, आगे तकरीबन ये 8 माह वाली फसल होती है, उसके बाद फिर इसको हम जो है ना उबाइल करते हैं, स्टीम करते हैं। स्टीम करने के बाद फिर इसको जो है ना हम ड्राई करके और फिर अपने पास ले आते हैं। नीचे शीट वगैरह बिछा के इसको साफ़ सुथरा माल लेके हम फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फिर ये चक्की वाला प्रोसीजर हमारा, तो चक्की में भी हम खुद जो है ना बिल्कुल फ्रेश भाई आ जाते हैं हमारे पास खुद, और वो आके अपनी निगरानी के अंदर जो है ना इसको पाउडर करवाते हैं, और फिर जो है ना ये आगे मार्केट के अंदर जो है ना हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो अगर हल्दी को रॉ में बेचा जाए तो उसका आप कितना कमा लेते हैं, और अगर उसमें वैल्यू ऐड करके बेचते हैं तो उसका मुनाफा कितना डबल हो जाता है? जी, मेरे ख्याल में देखें भाईजान, अभी आप एक मिसाल गंदम से ही ले लेंगे। गंदम स्टार्टिंग के अंदर 2200 रुपये आती है और इस वक्त जो है ना तकरीबन 3000-3500 रुपया मार्केट है। ऐसी एक हल्दी की प्रोसीजर है, स्टार्टिंग के अंदर जो है ना ये अभी मार्केट चल रही है इसकी 1800 रुपया, तो ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अगर किसान भाई इसको मुकम्मल तौर पे अगर इसको वो कर लें, राह ना बेचें इसको,
ड्राई करके अगर इसको सेल करें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मुनाफा है इसके अंदर। क्या रेट चल रहा है आजकल इसका एक मन का पाउडर का? पाउडर के इस वक्त रेट जो है ना 20,000 रुपये के जो है ना राउंड बाउंड ही चल रहा है। ठीक है, और अगर रा में बेचेंगे तो क्या रेट? तो रा में इस वक्त जो है वो 2,000 रुपये की जो है ना जी रेट है, लेकिन इसका ये है कि हम इसको कन जो है ना वो हमारा 5 मन की 1 मन जो है ना वो रहती है रा में, और जो ड्राई करने के बाद फिर ये। ठीक है। अच्छा, कितने घराने हैं इस आपके छांगा मांगा में जो कि इस हल्दी की वैल्यू प्रोडक्ट से मुंसलिक हैं? जी मेरे ख्याल में कम से कम जी 60-70 बंदे तो जो हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर प्रॉपर, जो मार्केट के अंदर आगे सप्लाई करते हैं। कुछ जो है ना इसको खुद काश करते हैं, जैसे कि हम एक छोटे ज़िम्मेदार हैं, आगे हमसे बड़े भी हैं जो वो भी कर रहे हैं, तो एक अच्छे पैमाने पे जो है ना इसका काम किया जा रहा है। और बेसिकली ये हमारे ज़िले के अंदर ही होती है, ओके, ज़िला कसूर के अंदर ही। ठीक है। अच्छा, किस तरह की मार्केट को आप कैप्चर कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपकी जो है ना वो हल्दी जा रही है? देखें जी, ज़िम्मेदार को बेचारे को जो है ना, मैं तो ये कहूँगा बताने वाला कोई भी नहीं है। अगर अब बात की जाए तो इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है मसाला फूड के अंदर, और उसकी आइटम भी जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 हैं। उसके अंदर फिंगर है, उसके अंदर उसका चूरा है, उसके अंदर बल्ब है, उसके अंदर डबल पॉलिश वाला माल है। और हमारा जो माल है जी वो जा नहीं रहा, जा इसलिए नहीं रहा, पाउडरशिप में जाता है। कंपनियाँ जो नामवर कंपनियाँ हैं वो दे रही हैं, लेकिन यहाँ से लोकल मार्केट जो है ना ज़िम्मेदार को रिलीफ मिलता ही नहीं है, ट्रेडर भी नहीं देता। वो ऐसे कर लेते हैं कि जी वो रेट वो कहता है एक ही रेट है, गट्ठे का भी एक ही रेट है, अगर आप फिंगर बनाएंगे तो उसी का भी वो रेट है। तो ऐसे बंदे आ ही नहीं रहे। अगर इंपोर्टर पाकिस्तान के ऊपर नज़र घुमाएं, हल्दी की फसल ये बहुत अच्छी एक फसल है, बहुत बड़ी फसल है, मैं ये कहता हूँ। अगर इस पर प्रॉपर काम किया जाए तो बहुत बड़ा मुनाफा है इसके अंदर जी। अच्छा, हमारे फार्मर्स जो सिर्फ हल्दी उगा रहे हैं लेकिन इसकी वैल्यू प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रहे, आप उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं? क्योंकि आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है इसकी वैल्यू प्रोडक्ट्स के हवाले से, उनको क्या मशवरा देना चाहते? मैं तो अपने भाइयों को यही कहूँगा, देखें जी आप मुझे देख लें, मुझे 15 साल हो गए हैं तो मैंने ये काम स्टार्ट किया है। तो अगर भाई ये कर भी लें तो ये देखें छोटा सा सेटअप है कारखाने वाला, जिसमें तकरीबन कोई 5-6 लाख रुपया खर्चा आता है। तो इसको पेट्रोल शोर में जो है ना 1 नंबर काम करके जो है ना मार्केट के अंदर सप्लाई करें आस्ता आस्ता, तो अल्लाह पाक हलाल काम में वैसे बरकत दे देगा। वैसे तो मार्केट के अंदर मसाले बेताशा जो है ना 2 नंबर बेच रहे हैं, तो लेकिन एक तरीके 1 नंबर से आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उनका नफ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कितना फ़र्क आ जाता है मंथली बात की जाए तो? अगर वैल्यू ऐड करके आपको हल्दी को पैकेट की शक्ल में बेच रहे हैं तो कितने पैसे कमा लेते हैं 1 महीने के? मेरे ख्याल में जी अगर मन पे लगाई जाए तो एवरेज इसकी जो है ना 2-3 हज़ार रुपया तो पक्की है, अगर लोकल मार्केट में दे जाए। और अगर यही अगर हमारी कोई डील इंपोर्टर से हो जाएगी या एक अच्छे उनको जो है ना सैंपल दे दिया जाए, वो कह दें कि हम एक अच्छा सैंपल तैयार कर दें, तो फिर तो माशाल्लाह अच्छी एक एवरेज आ जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज़ पे काम करे जो आप चाहते हैं कि वो हमारे किसान के लिए बेहतरी ला सके, और ख़ास तौर पे इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से आप हमारे गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें? जी मैं तो ये मैसेज दूंगा कि कुछ टीम की जो है ना तश्कील दी जाए और उनको जो है ना कुछ सैंपल बताए जाएं कि इस सैंपल का जो है ना माल तैयार करें, और हम कोशिश करेंगे इसको बाहर भेजने की प्रॉपर। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान भाई जो है ना मुकम्मल इस पर काम करेंगे। वैस भाई, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी, इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद रियाज साहब ने, जो कि ग्रुप ऑफ परफेक्ट फूड्स के चेयरमैन हैं और स्पाइसेस के पाकिस्तान के नामवर एक्सपोर्टर हैं। उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ कि कितने अरसे से आप मसाला जात पे काम कर रहे हैं? ऐसा है कि हमने 95 से ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, बहुत छोटे से लेवल से शुरू किया। उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ में जो मार्केट की डिमांड थी, जैसे इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चीज़ों को प्रोड्यूस करते रहे, उनकी प्रॉब्लम को समझते रहे, उसको सॉल्व करते रहे, ग्रो करते रहे, ख़ुद भी ग्रो किया, साथ साथ में अपने ग्रुप को भी इस लेवल तक लेके आए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले 100% इम्पोर्ट होती थी, अब हम लोकल लेवल पे यहाँ बना के वो लोगों को सप्लाई भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। चौधरी साहब, चूँकि हम हल्दी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं पाकिस्तान, लेकिन आज तक हम हल्दी का जो सीड है वो नहीं बना पाए अपना। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और हमारे जो किसान हजरात हैं उनको किस तरह की जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? पाकिस्तान जो है वो दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है टर्मेरिक के अंदर। पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। अगर हम इस पे काम करें तो बहुत अच्छा स्कोप है। काम किया नहीं जा रहा, सीड इसका कोई नहीं है, पिछले 50 सालों से कोई सीड नहीं बनाया गया, जो चल रहा है सो वही चल रहा है। उसकी वजह से हमारे पास जो यील्ड आ रही है ना पर एकड़, वो आ रही है तकरीबन 6 से 7-8 टन मैक्सिमम। अच्छा, इसका अल्टरनेट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो 18 से 20 टन पर एकड़ ले रहा है यील्ड,
और उसका क्रकमन जो है 4 से 5 है, हमारा जो है 2 से 2.5 पे ऊपर नहीं जा रहा। हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, कोई शायद अदारा इसका नहीं बनाया टर्मेरिक के लिए। बाकी तो एसोसिएशन है, राइस वगैरह के ऊपर तो काम होता है, लेकिन टर्मेरिक क्योंकि बहुत बड़ी क्रॉप है, इस वक्त तकरीबन अराउंड 1,50,000 टन पाकिस्तान की कंजम्पशन है टर्मेरिक की साल की। ओके। तो मैंने तकरीबन 8 साल पहले इंडिया से 1 किलो सैंपल के तौर पे लेके आया था पाकिस्तान। उसकी फिंगर और उसकी जो हमारी फिंगर है उसमें डबल का फ़र्क है। ठीक है। उसकी ईल्ड भी जो इस वक्त आ रही है वो 15 टन पर एकड़ आ रही है। जो हमारी ईल्ड पुरानी हल्दी है उसकी ईल्ड आ रही है 8 टन और उसकी तकरीबन 15 टन आ रही है। उसका क्रकमन भी तकरीबन 3.5 से 4% पे चला गया। दूसरा जो मेन इशूज़ ये है कि अगर हम इसको अच्छा एक सीड प्रोवाइड कर सकें अपने फार्मर को, अगर उसकी ईल्ड अच्छी हो जाती है तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा बल्कि इंपोर्ट करता है बर्मा से, इथियोपिया से और अफ्रीका से। 3-4 मुल्कों से पाकिस्तान में हल्दी आती है, इंडिया से भी बहुत सारी आती है वाया दुबई से घूम के। ठीक है। लेकिन जबकि हम खुद प्रोड्यूसर होने के बावजूद अपनी खपत ही नहीं पूरी कर पा रहे। ओके। अगर हमारे पास अच्छा सीड आ जाए तो उसकी मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जाके हमारे जितने भी यहाँ से स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज़ है, मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हम उसकी इंडिया की प्राइस को मीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम क्योंकि खुद इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट इसलिए करते हैं कि हमारी प्राइस हाई होती है, इंडिया सस्ता है, तो हम इंडिया से मंगा के पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट तो बात की बात है, पहले तो इंपोर्ट बंद होनी चाहिए। ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि फार्मर को अच्छा सीड दिया जाए, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। गवर्नमेंट को थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए, कोई एग्रोइकोनॉमिक्स दें, कुछ सीड अच्छा दें, उनको पेस्टिसाइड दें, फर्टिलाइज़र, कुछ ना कुछ फार्मूले दें जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्ट को ग्रोथ अच्छी ले सकें। मंथली या एनुअली अगर बात करूं तो आपकी जो टर्मेरिक की जो कंजप्शन है वो कितनी है? जो लोग हल्दी उगा रहे हैं तो आप उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से रहने वाला हूँ, मेरी बाई बर्थ भी डिस्ट्रिक्ट कसूर है, तो मेरी ख्वाहिश भी ये है कि हम कसूर के लिए, क्योंकि टर्मेरिक प्रोड्यूसर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कसूर है जी, तो उसके लिए मैंने अपने तौर पे अपनी एफर्ट के साथ एक सीड डेवलप किया है। उस सीड को मैं चाह रहा हूँ कि हम मैक्सिमम लेवल पे लोगों को प्रोवाइड करें और उसको आगे तक लेके जाए, ताकि फार्मर एंड पे अगर उसकी ईल्ड बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस नीचे आएगी। उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी जा सकते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है। ओके। उसके अंदर जो क्रकमन लेवल है ना वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट पूरी करता है। हमारे पास इस वक्त 8 एकड़ टर्मेरिक लगी हुई है जो कि सारे का सारा सीड ही है। हम मैक्सिमम सीड के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको हम ड्राइंग के लिए नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट है इस साल में हम 200 से 300 एकड़ के करीब टर्मेरिक सीड लगा जाएंगे, बेहतरीन। जो नई क्रॉप है। उसके बाद फिर ये आम हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ थोड़ी सी सपोर्ट कर दे, अगर अच्छी वैरायटी ले आए जिसके अंदर 4 से 5% क्रकमन है, क्योंकि क्रकमन जो है वो वैल्यू एडिशन का रोल अदा करता है। आपकी जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है, जो आपकी पेन किलर्स मेडिसिन नेचुरल बनती है, उसमें अंदर ये यूज़ होता है। लेकिन हम अभी तक तो खाने के लिए ही नहीं पूरा कर पा रहे, तो वैल्यू एडिशन में कैसे जाएं? बेहतरीन। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एंड पे अच्छी वैरायटी ग्रो कराएं और उसके बाद फार्मर भी खुशहाल होगा। मैं समझता हूँ मुल्क भी बड़ा अच्छा आगे तरक्की करेगा। सर, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कसूर टर्मेरिक उगाने में पाकिस्तान में सरे फहरिस्त है, तो क्यों ना अगर इसको टर्मेरिक विलेज का नाम दे दिया जाए, तो आपका इसमें क्या ख्याल है? डिस्ट्रिक्ट कसूर रकबे में काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे टर्मेरिक की प्रोड्यूस नहीं होती, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, लेकिन टर्मेरिक की कमोडिटी ज़्यादा होती है। जी। नाम देने से बेसिक इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा। इशू है वहाँ पे अच्छी वैरायटी का सीड देना। किसी भी स्टेज पे गवर्नमेंट का कोई भी सेक्रेटरी, मिनिस्टर या कोई ऐसा बंदा जो इंडोनेशिया से ले ले, इंडोनेशिया में भी अच्छी हल्दी है, उसके क्रकमन लेवल बहुत अच्छा है, अगर उस पे ही नहीं करना तो यहाँ पे जो हमारे अदारे हैं वो थोड़ी सी हेल्प करके इसके सीड के अंदर मैक्सिमम काम हो सकता है। जो हमारी एक्सपोर्ट है, हम इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और आपकी जो कंपनी है वो अपने जो मसाला जात हैं वो कौन कौन से ममालिक में एक्सपोर्ट कर रही है? पाकिस्तान टर्मेरिक बहुत कम एक्सपोर्ट करता है, बल्कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है। लास्ट ईयर भी अराउंड कोई 5000 टन प्लस के करीब पाकिस्तान ने टर्मेरिक इंपोर्ट की है। बर्मा, इंडिया, इथियोपिया और भी 2 मुल्कों से आई है। अगर हमारे पास अच्छा सीड आ जाता है तो हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान से, टर्मेरिक भी भेज रहा हूँ पाउडर फार्म में, लेकिन बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है।
उसमें टर्मेरिक है, उसमें हमारे बहुत सारे दूसरे स्पाइसेस हैं जो कनाडा जा रही हैं। इसके अलावा जापान के स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, हम यूरोप के स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। अफ्लाटॉक्सिन के ऊपर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर गिरफ्त है कि हम हर उस प्रोडक्ट के अंदर अफ्लाटॉक्सिन जो है वो कंट्रोल करके और उसके साथ साथ अब पेस्टिसाइड पे काम कर रहे हैं। पेस्टिसाइड को भी प्रोसेस को भी काफ़ी हद तक हमने मीट कर लिया है। इसके अलावा जो हमारे स्पाइसेस हैं उसके ऊपर हमारी गिरफ्त है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपोर्ट के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जितनी भी प्रोडक्ट हैं, जैसे अनियन है, अनियन की वैरायटी हमारे पास अच्छी नहीं है। अनियन हमारा जो है वो यहाँ से जापान जा सकता है, जबकि हम नहीं बेच पा रहे। उसमें वाटर एक्टिविटी ज़्यादा है, जो इंडियन है उसमें वाटर कंजम्पशन कम है प्याज के अंदर, तो वो जापान तक सप्लाई देते हैं बाई सी, हम नहीं दे पा रहे। हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, सीड के ऊपर। तो हमारे उसमें साइंसदान हैं, उनको काम करना चाहिए। उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है, सीड के अंदर बहुत काम हो रहा है, हम उस पर बहुत पीछे रह रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर थोड़ी सी रिक्वेस्ट करें लोगों को जो इस तरफ मूव करके इसके लिए फार्मर को सपोर्ट की जाए। अगर हमारी यील्ड बढ़ जाती है तो प्राइस कम भी मिले तो फार्मर उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अगर यील्ड ही नहीं बढ़ेगी तो वो फार्मर के लिए अच्छा नहीं होगा, वो फिर उसके लिए लॉस दे। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें हल्दी की काश्तकारी के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की गई। माहिरीन का कहना था कि हमारा किसान इस फसल की 6 महीने तक देखभाल करता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारा किसान इसकी वैल्यू प्रोडक्ट्स पे भी काम करता है, यानी कि हल्दी का पाउडर बना के मार्केट में सप्लाई करता है, तो वो इससे दुगना नहीं बल्कि 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।